सुमन निटिंग क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। तो चलो आज देखते हैं 2 कलर में स्वेटर कैसे बनता है। तो देखो इस तरीके के मैंने ये 2 कलर में मैंने ये शुरू कर रखा है। लेडीज़ हाफ स्वेटर है ये। तो इसमें ये पीछे साइड से इस तरीके से आएगा और बहुत ही खूबसूरत बनने वाला स्वेटर है ये। देखो तो इसमें मैंने ये इतना तो ये डाला है, 3 डिब्बी ये डाली और फिर मैंने 1 डिब्बी 1 फूल ये बना दिया ऊपर को। तो इस बस इतना ही डालूँगी, बाकी मैं प्लेन बनाऊँगी। तो आगे पीछे तीनों पल्लू में मैं पहले ऐसे डिजाइन डालूँगी और उसके बाद यहाँ से मैं ब्लैक धागा हटा दूँगी और क्रीम धागे में मैं सारा स्वेटर ऊपर प्लेन बनाऊँगी। तो मैं पहले इसको बता देती हूँ कि किस तरीके से हमने अप्लाई करना है ये डिजाइन। तो अभी मैं इसमें बताती हूँ आप लोगों को। तो शुरू में मैं पहले 1 2 3 4 5 फंदे मैंने सीधे बना लिए। अब मैं यहाँ से डिजाइन शुरू करूँगी। अब यहाँ से मैं ब्लैक धागा जोड़ूँगी पहले। तो मैं यहाँ से मैंने 5-6 फंदे बना लिए। तो मेरे पास टोटल 70 फंदे हैं। तो इसलिए मैंने पहले हिसाब लगाया कि कितने फंदे मेरे डिजाइन में आएंगे। तो मैंने एक फंदा तो मैंने ब्लैक का बना लिया। अब मैं 7 फंदे 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे मैंने क्रीम धागे से बना लिया। फिर इसके बाद मैं एक फंदा मैं ब्लैक से बनाऊंगी। ये मेरी बेसिक रो है, पहली सिलाई है, इसी तरीके से जाएगी। फिर 7 फंदे मैंने, अब मैं यहाँ पे पहले बता देती हूँ, अगर आपको सिर्फ एक बेल डालनी है, सिर्फ एक डालनी है, तो आपको किनारे में पहले 4 या 5 फंदे ले लीजिए। एक एक्स्ट्रा होता है तो 4 फंदे ले लीजिए, या 3 फंदे तो हमें डिजाइन के लिए चाहिए तो 2 फंदे आप एक्स्ट्रा रख सकते हो या एक एक्स्ट्रा रख सकते हो। फिर एक ब्लैक, फिर 3 फंदे इधर, अगर एक ही बेल बनानी है तो 3 फंदे इधर आएंगे हमारे क्रीम, 3 फंदे इधर आएंगे और किनारे में आप जितनी मर्जी ले सकते हो, 1 2 3 जो भी, और एक और लेना है फिर हमें। तो ये हमारा सेंटर का हो जाएगा, क्योंकि अगर हम एक ही बेल चढ़ाते हैं तो एक ही बेल सीधा पट्टी के पास, तो हमें फिर यहाँ 4 फंदे चाहिए होते हैं। अब हम 2 डिब्बी बना रहे हैं, साथ में हमने पूरे में डाल रहे हैं, पूरे में अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें 7 फंदे चाहिए। तो हम मेरे 3 3 6 और 1 7, क्योंकि 3 फंदे मेरे इधर वाली डिब्बी के लिए हैं, 3 फंदे इधर वाली के लिए हैं, और एक मेरा सेंटर में जो आएगा, जहाँ से पता लगेगा कि हमारी एक डिब्बी कहाँ तक है। तो ये 7 फंदे पहले मैं बीच में इस तरीके से बना लेती हूँ पूरी सिलाई, और एक फंदा मैं ब्लैक का बनाऊंगी और किनारे में फिर मेरे 6 फंदे आ जाएंगे। यहाँ मैंने 6 रखे हैं तो किनारे में भी फिर मेरे 6 फंदे आ जाएंगे इस साइड, तो वो मेरे कुछ सिलाई में चले जाएंगे। तो 3 3 6 1 7 फंदे हो गए। तो ये पूरी रो मैंने पहले ऐसे ही बनाना है, इसके हर उल्टे सीधे दोनों तरफ से डिजाइन पड़ता है। तो इस तरीके से पहले मैं ये बना लेती हूँ, सारा पूरी रो बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो अब मैंने क्या करना है, देखो ये मैंने बना लिया 3 और 2 5 मैंने 6 फंदे बनाए थे। अब मैंने 5 फंदे बुनने हैं। उसके बाद मैं पहले एक ब्लैक से बना दूंगी, अब ब्लैक वाले को मैं क्रीम से बना दूंगी, फिर मैं एक ब्लैक से बना दूंगी। अब मुझे ये 2 ब्लैक बनाने हैं। तो देखो इस तरीके से अब मैं 5 फंदे हो जाएंगे मेरे, 7 फंदे थे पहले, अब मेरे 5 फंदे क्रीम के हो जाएंगे। 5 फंदे क्रीम के बन गए, फिर एक ब्लैक बना दिया, फिर ब्लैक के ऊपर हमने क्रीम से बना दिया, फिर हमने ब्लैक से बना दिया, फिर 5 फंदे हमारे। अब इसी तरीके से मैंने सारा बना के ले जाना है। ये पूरी सिलाई में इसी तरीके से अप्लाई होगा पूरा डिजाइन। फिर एक ब्लैक बना लिया, ब्लैक के ऊपर हम क्रीम से बना देंगे, फिर हम ब्लैक बना देंगे, फिर हम 1 2 3 4 5, पहले 7 फंदे थे, अब हमारे 5 फंदे हो गए। अब एक जो क्रीम बचा है तो हम उसको ब्लैक से बनाएंगे, फिर ब्लैक को हम क्रीम से बनाएंगे, फिर हम एक ब्लैक से बनाएंगे। इस तरीके से बनता जाएगा ये डिज़ाइन। तो मैं पूरी सिलाई पहले बना लेती हूँ, फिर मैं सीधी सिलाई पे दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनाना है। अब लास्ट में मेरा फिर एक ब्लैक आ गया, ब्लैक के ऊपर क्रीम आ गया, फिर मेरा ब्लैक आ गया। अब मैंने 6 फंदे थे, अब मेरे पास 5 फंदे रह गए। ये इधर अब 5 फंदे में अपना प्लेन बना लूँगी, फिर सीधी सिलाई में दिखाती हूँ। अब मेरा फिर देखो 2 3 4,
अब फिर मैं इसको ब्लैक से बना दूँगी। 4 फंदे मैंने सीधे बना लिए, फिर ये ब्लैक से बना लिया और इसको मैं क्रीम से बनाऊँगी, इसको फिर मैं ब्लैक से बनाऊँगी, इसको मैं क्रीम से बनाऊँगी, इसको फिर ब्लैक से बनाऊँगी। अब मेरे पास 3 फंदे आ जाएंगे, 1 2 3। अब मेरे क्रीम कलर के 3 फंदे बच गए। अब मैं पूरा पहले ऐसे ही बनाऊँगी, पूरी सिलाई को मैं इसी तरीके से बना के ले जाऊँगी। अब मेरा 3 बारी आ गया ब्लैक फंदा और 3 मेरे अब सीधा आ गए। 3 फंदे अब पहले 7 थे, फिर 5 थे, अब तीसरी सिलाई में मेरे ये 3 फंदे आ गए। तो ऐसी मैं पहले पूरी सिलाई बनाऊँगी इस तरीके से। अब मेरा फिर देखो चौथी सिलाई आ गई है। किनारे में मैंने 3 फंदे तो हमने क्रीम के बना लिए, फिर हम एक ब्लैक का बनाएंगे और एक हम क्रीम का बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, एक ब्लैक और 2 क्रीम। अब हमने ये ब्लैक से बनाने हैं 3 फंदे, 1 2 3। चौथी सिलाई में हमारा डिज़ाइन चेंज हो रहा है, ठीक है। अब एक हमने क्रीम से बनाया, एक हमने ब्लैक से बनाया, एक हमने फिर क्रीम से बनाया, एक हमने फिर ब्लैक से बनाया, एक हमने फिर क्रीम से बनाया। देखो इस तरीके से जो हमारे 3 फंदे थे, अब 3 फंदों के ऊपर हमने ब्लैक क्रीम इस तरीके से बना दिया। अब यहाँ पे फिर मैं ये 3 फंदे मैं ब्लैक से बनाऊँगी, 1 2 3। 3 फंदे हमने ब्लैक से बनाए। अब ये हमारा क्रीम फंदा आएगा, ये क्रीम से बना लिया। ये जो 3 फंदे हैं हमारे बीच में, जो 3 फंदे रह गए थे क्रीम के, अब उसमें हमने एक ब्लैक से बना देना है, एक क्रीम से बना देना है, फिर एक ब्लैक से बना देना है, फिर ब्लैक वाले के ऊपर हमने क्रीम से बनाना है। फिर ये 3 फंदे हमारे जो बीच सेंटर में आ जा रहे हैं, ये 3 फंदे, तो ये हमने ब्लैक से बनाने हैं। यहाँ पे हमने डिब्बी के अंदर भरना है। ये पहले हम आउटलाइन कर रहे थे, अब हमने इसको भर के ले जा रहे हैं। तो देखो एक हमने क्रीम से बना दिया, फिर हम ब्लैक से बनाएंगे, फिर हम क्रीम से बनाएंगे, फिर हम ब्लैक से बनाएंगे। तो कितनी बार आ जा रहे हैं मेरा, देखो 3 बारी मेरे क्रीम से आ रहे हैं और 2 बारी मेरे ब्लैक से आ रहे हैं ये साइड में। तो इस तरीके के ये अब की बार हमने पहले हमने ये बनाया था, अब हमें 3 बना रहे हैं जो ये भर रहे हैं। तो फिर हमें देखो ब्लैक क्रीम ब्लैक, इस तरीके से फिर 3 फंदे हमने ब्लैक से बना रहे हैं। तो इस तरीके से बनेगा ये। तो ये आगे मैं पूरी लाइन में ऐसे ही बनाऊंगी। अब मेरा यहाँ पे ये मेरे सेंटर के 3 फंदे आ जाएंगे, तो ये मैं ब्लैक से बना दूंगी। तो आप चाहे एक फली डालो, चाहे पूरे स्वेटर में डालो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन बनेगा डिज़ाइन इसी तरीके से। फिर एक मैंने क्रीम से बना लिया, एक मैंने ब्लैक से बना लिया, एक फिर मैं क्रीम से बनाऊंगी, एक फिर मैं ब्लैक से बनाऊंगी, फिर मैं इसको क्रीम से बनाऊंगी। अब ये 2 क्रीम और 1 ब्लैक, ये हमारा ब्लैक से बन जाएगा। आपके पास जो भी कलर लगाओ, वाइट लगाओ, ब्लैक, जो भी है, मतलब आपके पास, ये नहीं कि सेम कलर ही चाहिए, तो आप कलर अपने हिसाब से लगाइएगा। तो इस तरीके से देखो ये जो 3 हैं, ये 3 को भी हमने चेंज कर दिया, एक ब्लैक एक वाइट ऐसे कर दिया, एक ब्लैक एक क्रीम, इस तरीके से बना दिया हमने। अब यहाँ पे मैं 3 फंदे अपने ये एक बना लिया, 2 3 फंदे मैंने ब्लैक से बना लिया। अब ब्लैक वाले के ऊपर हमने एक क्रीम से बना लिया, फिर हमने ब्लैक से बना लिया, फिर क्रीम से बना लिया, फिर ब्लैक से बना लिया। अब ब्लैक के ऊपर हम क्रीम से बनाएंगे और फिर ये 3 फंदे हम ब्लैक से बनाएंगे। तो 1 2 3। अब हमारा एक पास एक ब्लैक बचा है, तो इसमें हम चेंज करेंगे। क्रीम से बनाया, फिर हमने ब्लैक से बनाया, फिर हमने क्रीम से बनाया, फिर हमने ब्लैक से बनाया। तो ऐसे ही ये बन के जाएगा। तो आप भी इस तरीके से बनाएगा। अब मैं 5वीं सिलाई में बताऊंगी। अब सीधी साइड से फिर मेरी 5वीं सिलाई में देखो इस तरीके से आएगा। अब 2 तो मेरे एक्स्ट्रा ये हैं। ये चौथी सिलाई पे देखो, ये मैंने ब्लैक बना दिया, ये मैंने क्रीम बना दिए। अब मुझे क्या करना है, 5 फंदे मैंने ब्लैक के बनाने हैं। तो 2 मैं दोनों साइडों से
क्रीम वाले भी लूँगी। पहले मैंने 3 बनाए थे, अब मेरे 5 फंदे हो जाएंगे। 2 3 4 5 5 फंदे क्रीम हो गए, ओ सॉरी ब्लैक हो गए। फिर एक फंदा क्रीम हो गया, फिर एक फंदा ब्लैक हो गया, फिर एक फंदा क्रीम हो गया, फिर मेरे 5 फंदे। देखो अब यहाँ पे मेरे 2 क्रीम आ गए, एक ब्लैक आ गया बीच में इस वाली जगह पे। अब मेरे ये 5 फंदे ब्लैक आ जाएंगे। 2 3 4 5। फिर मैं क्रीम से बनाऊंगी ब्लैक के ऊपर, फिर क्रीम के ऊपर ब्लैक से बनाऊंगी, फिर ब्लैक के ऊपर मैं क्रीम से बनाऊंगी, फिर मैं 5 फंदे ब्लैक बनाऊंगी। तो ये डिब्बी के अंदर पहले मेरी आउटलाइन थी, अब मैं अंदर को भर दिया मैंने सारा। तो ये मेरे 5 फंदे ब्लैक हो गए। अब जो मेरे पास ब्लैक फंदा बचा है इसको मैं क्रीम से बनाऊंगी, क्रीम के ऊपर मैं ब्लैक से बनाऊंगी, फिर मैं क्रीम से बनाऊंगी, फिर मैं ब्लैक से बनाया मैंने एक फंदा। 1 2 3 4 5 फंदे मैंने। अब बस यही ध्यान रखना है आपने कि किस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बीच के सेंटर का देखना हमने। इसके 2 इधर के 2 इधर के और एक बीच का 5 फंदे हमारे ब्लैक के आ जाएंगे। फिर हमने क्रीम के ऊपर ब्लैक से बना लिया इस तरीके से, देखो। फिर ये 5 फंदे 2 3 4 5 ब्लैक फंदा बचा है, इसे हम क्रीम से बनाएंगे। क्रीम से बना लिया, ये मेरी 5वीं सिलाई चल रही है। तो ऐसे मैं ये 2-3 डिब्बी मैं इसी तरीके से और बना लेती हूँ पहले, फिर मैं 6ठी सिलाई में बताऊँगी कि किस तरीके से आगे बनेगा। अब मेरी 6ठी सिलाई आ गई है। अब मुझे 3 क्रीम बना देने हैं। अब यहाँ पे मैंने एक ब्लैक के ऊपर मैं क्रीम के ऊपर मैंने ब्लैक बना दिया और फिर मैं एक क्रीम बनाऊंगी। अब मैं 3 फंदे ब्लैक बनाऊंगी। फिर 1 2 3 5 फंदों में से मैंने 3 ब्लैक बना लिए और साइडों के मैंने क्रीम बना लिए। फिर मैं इस तरीके से, ये 6ठी सिलाई में मेरा इस तरीके से जाएगा ये। तो यहाँ पे मेरे अब बीच में मेरे 2 क्रीम आ गए, 2 ब्लैक आ गए और 3 क्रीम हो गई। अब 3 क्रीम फंदे हो गए मेरे। अब मैं फिर 3 फंदे 1 2 3 फंदे मैं ब्लैक से बनाऊंगी। अब ब्लैक के ऊपर मैंने क्रीम से बना लिया, क्रीम के ऊपर मैंने ब्लैक से बना लिया, फिर मैंने क्रीम से बना लिया, फिर मैंने ब्लैक से बना लिया, फिर मैंने क्रीम से बना लिया। अब ये 3 फंदे, अब मेरे पास 4 फंदे हैं ब्लैक के, तो मैं 3 फंदों को पहले ब्लैक से बनाऊंगी। 1 2 3। फिर जो ब्लैक बचा हुआ है इसको मैं क्रीम से बनाऊंगी। फिर मैं क्रीम के ऊपर ब्लैक से बनाऊंगी, फिर मैं क्रीम से बनाऊंगी, फिर मैं ब्लैक से बनाऊंगी, फिर मैं क्रीम से बनाऊंगी। तो मेरी देखो इस तरीके से ये डिजाइन पड़ा है। ये जो मेरा क्रीम वाला हिस्सा है, तो इसमें अब मेरे 3 क्रीम आ गए। 1 2 3 क्रीम आ गए, 3 ब्लैक के ऊपर 3 ब्लैक आ गए। तो ये सिलाई भी इसी तरीके से जाएगी, ये 6ठी सिलाई भी ऐसी जाएगी। फिर अब मैं 7वीं सिलाई में बताऊंगी कि किस तरीके से बनाना है मुझे आगे। तो आपने बस ध्यान रखना है कि कौन सा फंदा मैं कैसे बना रही हूँ। तो एक एक देखोगे, एक एक नज़र करके एक एक सिलाई देखोगे तो आप बना सकते हो। और आप सिंगल बेल भी डाल सकते हो पूरे स्वेटर में, साइड में बटन के पट्टी में भी आप सिंगल डाल सकते हो। तो मैंने 3 बारी डाला, जैसे 3 डिब्बी डाली तो आप एक एक डिब्बी या 2 डिब्बी भी डाल सकते हो। तो बहुत सुंदर दिखने वाला स्वेटर है ये, बहुत ही प्यारा लगेगा जब ये तैयार हो जाएगा। बाकी मैंने प्लेन बनाना है सारा, तो आगे मैं फिर पहले बाद में बताऊंगी। पहले मैं इसको पूरा कर लेती हूँ। अब 7वीं सिलाई में मैंने क्या करना है, देखो 2 3। अब मैंने यहाँ पे 4 फंदे मेरे आ गए। जो यहाँ पे मैंने 6 फंदे छोड़े थे, तो अभी मेरे 4 फंदे प्लेन आ गए। अब मैंने यहाँ पे ये ब्लैक से बना दिया। अब मैं इसको इस तरीके से भरूंगी।
अब मुझे एक आएगा सेंटर में ब्लैक, एक आएगा। ये जो मैंने 5 फंदे बनाए थे, 5 के बाद मैंने 3 बनाए थे और 3 के बाद अब मेरा ये डिब्बी बंद होने जा रही है। तो इस तरीके से मैं ऐसे भरूंगी और बीच में मेरे अब 3 क्रीम आ जाएंगे यहाँ पे। एक क्रीम मेरे पास पहले है और 2 साइडों के ब्लैक वालों के ऊपर मैंने क्रीम बनाना है। अब मेरे यहाँ पे 2 3 क्रीम आ गए। फिर एक ब्लैक ले लिया मैंने, फिर मैंने एक क्रीम बनाया, फिर मैंने ब्लैक के ऊपर ही एक ब्लैक और बनाना। ये बीच सेंटर का फंदा है मेरा, जिससे मेरी डिब्बी शुरू होती है और ख़त्म होती है। इस तरीके से ये डिब्बी भरी जाएगी। अब यहाँ पे फिर मेरे 3 क्रीम आ जाएंगे, ये क्रीम के ऊपर मेरे 3 क्रीम आ जाएंगे। इस तरीके से 3 क्रीम आ गए। फिर मैंने क्रीम के ऊपर ब्लैक से बना लिया, फिर मैंने क्रीम से बना लिया, फिर मैंने ब्लैक के ऊपर ब्लैक ही बनाना है, ब्लैक बनाया, फिर मैंने क्रीम बनाया, फिर मैंने ब्लैक बनाया। फिर ये सेंटर में देखो 2 मेरे पास ब्लैक हैं, एक क्रीम है। तो इस तरीके से मैं फिर 1 2 3, तो पूरी डिब्बी मेरी इसी तरीके से बन के जाएगी। अब ये मैंने ब्लैक से बनाया, एक क्रीम से बनाया, अभी ब्लैक के ऊपर ब्लैक से ही बनाना है एक, फिर मैंने क्रीम से बनाया, फिर मैंने ब्लैक से बनाया। अब मेरे यहाँ पे 3 क्रीम आ जाएंगे, 1 2 3 क्रीम आ जाएंगे। फिर क्रीम ब्लैक आ गया, फिर क्रीम आ गया, फिर ब्लैक आ गया, फिर क्रीम आ गया, फिर ब्लैक आ गया, फिर अब 3 क्रीम आ जाएंगे, 3 क्रीम आ जाएंगे। यहाँ पे 3 क्रीम थे, फिर एक ब्लैक, फिर एक क्रीम, फिर एक ब्लैक, फिर एक क्रीम, फिर एक ब्लैक, फिर 3 क्रीम, फिर मेरा एक ब्लैक आ जाएगा, फिर एक क्रीम आ जाएगा, एक फिर ब्लैक आ जाएगा, एक फिर क्रीम आ जाएगा, एक ब्लैक आ जाएगा। अब 3 मेरे फिर क्रीम आ जाएंगे। तो ये मेरी डिब्बी ये वाली भर रही है। अब पहले मैंने देखो ये बनाई थी, अब ये मेरा इधर को चला गया ये आउटलाइन। अब मेरे आउटलाइन में इधर, अब इधर को भरा जा रहा है ये। तो ये 3 बना लिया। तो ऐसी मेरी ये डिब्बी पूरी हो चुकी है। अब मैं 8वीं लाइन में बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। अब मेरा फिर देखो 4 क्रीम तो मैंने पिछली बार भी बनाए थे, अब मैं 5 क्रीम बनाऊँगी। अब मैं यहाँ पे जो मेरे ये ब्लैक के साथ में 2 फंदे क्रीम के हैं, तो इसको मैं पहले एक को ब्लैक बना दूँगी और इसको मैं क्रीम बना दूँगी। ब्लैक के ऊपर मैंने क्रीम बना दिया, फिर मैं इसको ब्लैक बना दूँगी। अब मैं इसको क्या करूँगी, 5 फंदे मेरे क्रीम के आ जाएंगे। जो मैंने 3 फंदे बनाए थे, अब मेरे ये 5 फंदे आ जाएंगे वहाँ पे। तो ये मेरे 5 फंदे इस जगह पे ये क्रीम के आ गए। पहले 3 बनाए थे 7वीं सिलाई में, अब ये मेरी 8वीं सिलाई चल रही है। तो ये मेरे 5 फंदे हो गए। फिर मैंने एक ब्लैक बना दिया, एक क्रीम बनाया, एक ब्लैक बनाया, फिर मैं 5 फंदे क्रीम के बनाऊंगी। तो पूरी सिलाई इसी तरीके से जाएगी। तो ये 5 फंदे मेरे 4 हो गए और एक ब्लैक के ऊपर बनाऊंगी 5। तो ऐसे ही मेरे ये पूरी सिलाई में इसी तरीके से बन के जाएगा। अब मेरी ये डिब्बी बंद हो रही है, एक डिब्बी मेरी ओवर हो रही है। फिर मैं दूसरी स्टार्ट करना भी बता दूंगी थोड़ा कि किस तरीके से मैं बना रही हूँ और कैसे हमने दोबारा से शुरू करना है। ये इस तरीके से बनेगा ये। तो मैं पहले इस डिब्बी को बना लेती हूँ भाई, ये समझ में आपको ये समझना है। पहले 3 थे क्रीम, अब की बार मेरी 8वीं सिलाई में मेरे 5 क्रीम हो जाएंगे। अगली सिलाई में मेरा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये डिब्बी मेरी ओवर हो जाएगी। यहाँ से हमारी जब हमारी सीधी सिलाई आएगी 9वीं सिलाई जो आएगी, तो वहाँ से फिर हम फर्स्ट जैसे हमने डाला था एक ब्लैक और साथ हमने क्रीम के डालने हैं। तो इस तरीके से ये डिब्बी मेरी यहीं पे इस सिलाई में ही ओवर हो जाएगी। और आगे मैं दिखाती हूँ फिर। तो 8 सिलाई पूरी हो गई, 9वीं सिलाई में आ गई हूँ। अब यहाँ पे मैं समझा देती हूँ आपको। अगर हमने ऐसी डिब्बी ऊपर बनानी है तो हमारा यहीं से शुरू हो जाएगा। और अगर हमने ख़त्म करनी है डिब्बी, जैसे मैंने यहाँ पे ख़त्म करी है डिब्बी, यहाँ से ऊपर नहीं बनाना है, तो इसमें भी हमने उसी तरीके से बनाना है।
कि जैसे हमने इसमें बनाऊंगी मैं जैसे, तो यहाँ पे मेरी ये डिब्बी पूरी हो गई 8 लाइन में। ठीक है, अभी मैं 2 3 4 5 और 1 6 मैंने शुरू में बनाए थे, तो 6 मेरे फिर आ गए। ठीक है, अब मैंने जो क्रीम है, क्रीम के ऊपर मैंने एक ब्लैक बनाना है, क्योंकि जब हमने डिब्बी शुरू करी थी तो इसी तरीके से करी थी। पहले 6 किनारे में लिए थे और फिर एक ब्लैक बनाया था, और फिर हमने 7 हमने क्रीम बनाएंगे। तो ये डिब्बी आप चाहो तो यहीं पे ख़त्म कर सकते हो, पर ये लाइन बनानी ही पड़ेगी आपको। ये जैसे 7 मैंने क्रीम बना लिया अब, और ऊपर कंटिन्यू बनाना चाहते हो तो जैसे मैंने बनाई है 3 बारी, आप पूरे स्वेटर में भी बना सकते हो और दूर दूर पे भी बना सकते हो, वो आपकी इच्छा है। बनेगा इसी तरीके से। तो ये मेरी डिब्बी फिर शुरुआत हो गई यहाँ से। तो देखो ये डिब्बी, अगर हमने फिनिश भी करना है, ख़त्म भी करना है एक ही डिब्बी बना के, तब भी हमें ऐसी ही बनानी है एक लाइन। तो हमने धागा सीधी साइड से जोड़ा था ब्लैक, लेकिन जब हम ख़त्म करेंगे तो हमारी ये लाइन जाएगी, तो यहाँ हमारी उल्टी साइड को यहाँ पे धागा ब्लैक धागा ख़त्म हो जाएगा। अगर हमने एक ही डिब्बी बनानी है और हमने 3 बना के भी जब बनानी है, तीसरी में भी हमने जब डिजाइन ओवर करना है, हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, तो तब भी हमारा ब्लैक धागा उल्टी साइड को आ जाएगा। और जब हमने शुरू करा था तब हमने सीधी साइड से लगाया था धागा। तो बस ऐसे कुछ नहीं कि अब ये दोबारा से ये मैंने डिब्बी शुरू कर दी है। देखो अब जो मेरे यहाँ पे क्रीम आ रहा था, तो इसके ऊपर मैं ब्लैक बना दूँगी एक। बस यही है कि धागे का जरा थोड़ा सा लंबा है, लेंथ जो है बराबर रखना है। अगर ये थोड़ी सी टाइट हो गई तो झोल पड़ जाएगा स्वेटर में। तो अभी देखो मेरा स्वेटर बिल्कुल फैन बैठा है, कोई झोल नहीं आ रहा है। बस हाथ का जरा थोड़ा सा धागा लगता है इसमें, लेकिन दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी इस तरीके से कोशिश करना। तो मैं पहले इसको बना लेती हूँ, जब मेरा पूरा स्वेटर हो जाएगा तो फिर मैं आगे डालूँगी। पर मैं डिजाइन आप लोगों को यहीं तक बता रही हूँ, और जब मेरा स्वेटर तैयार होगा तो उसको मैं सेकंड भाग में डालूँगी। तो मेरा फर्स्ट भाग यहीं पे ख़त्म होता है। तो मैं इस लाइन को पूरी करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये मेरे हो गए 3 और 3 6 1 7 हो गया, और 8वां फंदा जो आएगा हमारा, तो वो हमारा ब्लैक से आ जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा। देखो ऐसे 2 3 4 5 6 7 फंदे आ गए। क्रीम फंदे के ऊपर हमने ब्लैक से बनाना है। तो यहाँ पे हम डिब्बी, दूसरी डिब्बी हमारी शुरू हो गई है, क्योंकि जब हमने शुरू करा था तो एक ब्लैक 7 क्रीम से बनाया था। तो इसी तरीके से आप एक एक डिब्बी एक एक लाइन देखोगे तो सिर्फ 8 लाइन में हमारा स्वेटर, ये डिब्बी हमारी तैयार हो जाती है। और 9 लगा लो, 9 में भी, क्योंकि हम ये लास्ट तो हमें बनाना ही बनाना है। हमने अगर डिजाइन कंटिन्यू रखना है तब भी बनाना है, और डिजाइन को हमने यहीं ओवर करना है तो तब भी बनाना है। तो तब भी ये 9 लाइन में हमारा स्वेटर का डिजाइन बिल्कुल फैन बैठ जाता है। तो बाकी मैं दूसरे भाग में बताऊंगी। बाकी तो मैं प्लेन बनाऊंगी सारा, पर जब तैयार हो जाएगा तो तब डालूंगी। तो अभी मैं तीनों हिस्सों में आगे पीछे, ये हाफ स्वेटर है तो आगे पीछे तीनों हिस्सों में मैं थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से डालूंगी। तो मैं थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ। फिर अभी थोड़ा सा मैं पहले, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि मैं पहले एक सिलाई में, ये 2 सिलाई पहले मैं क्रीम की बनाऊँगी यहाँ पे, फिर मैं 2 ब्लैक की बनाऊँगी। ब्लैक का उल्टा इधर लेके आऊँगी। अभी मैं ब्लैक का जब मैं यहाँ पे बनाऊँगी, पहले मैं ये 3 डिब्बी बनाऊँगी। तो यहाँ का बता देती हूँ। तो ये वैसे तो आता है सबको, ये अक्सर ये डिजाइन बच्चों के स्वेटर में डलता ही है। फिर मैं ब्लैक को यहीं छोड़ दूँगी। 2 सिलाई पहले मैं क्रीम का बनाऊँगी जब मैं ये डिजाइन ख़त्म करूँगी। फिर उसके बाद मैं 2 सिलाई बनाऊँगी, एक उल्टी सिलाई बना के लाऊँगी, सीधी सिलाई से मैं उल्टा गांठ बना के ले जाऊँगी। फिर यहाँ पे 2 सिलाई फिर क्रीम की बनाऊँगी, और उसके बाद मैं ये 2 फंदों का बनाऊँगी। फिर उसके बाद मैं 2 सिलाई जैसे मैंने यहाँ पे प्लेन बनाई, वहीं पे प्लेन यहाँ भी बनाऊँगी। फिर 2 जैसे मैंने ये बनाई उल्टी, तो ऐसी ये भी बनाएंगी। देखो आगे से उल्टी गार्डर लेके गई हूँ, अब पीछे से ये ब्लैक। तो इसके बाद मैंने ये धागा यहाँ पे फिनिश कर दिया था ब्लैक, और मैंने क्रीम धागे से बनाया था आगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा और पसंद आएगा। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और बाकी डिजाइन मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से हमने शुरू करना है। अब इसकी मैं थोड़ा सा बताऊँगी कि इस तरीके से देखो, अब मेरे को यहाँ पे, अब मेरे दूसरा डिजाइन शुरू हो गया। यहाँ पे दूसरी डब्बी शुरू कर दी मैंने। तो 2 3 4 5, पहले मेरे 6 फंदे थे, अब उल्टी सिलाई में मैंने 5 फंदे बना ले। अब मैं एक ब्लैक से बनाऊंगी इधर, और ब्लैक के ऊपर मैं क्रीम से बनाऊंगी।
ब्लैक के ऊपर क्रीम से बना लिया, फिर मैं एक ब्लैक से बना दिया। अब मेरे यहाँ पे पहले एक था ब्लैक, अब दो ब्लैक आ गए, 1 2 3 4 5। जब हमने शुरू करा था तो हमने 7 फंदों से शुरू करा था, फिर दूसरी सिलाई में मेरे 5 फंदे रह गए, फिर मेरे 3 फंदे रह गए, फिर मैंने एक फंदा। इस तरीके से जब शुरू करोगे तो फिर आपको पूरी यहाँ तक देखना पड़ेगा। फिर आपने वैसे ही दोबारा से स्वेटर को ऊपर बढ़ाना है, डिजाइन को कंटिन्यू इसी तरीके से रखना है कि पहली सिलाई जैसे ही आपको फिर बनाना है। तो यहाँ पे देखो हाथ थोड़ा लूज रखना है और इस तरीके से क्रीम के ऊपर मैंने ब्लैक के ऊपर मैंने क्रीम का बना लिया वहाँ पे। अब मेरे 2 फंदे आ गए, पहले मेरा एक फंदा था मेरे पास ब्लैक का, अब मेरे उल्टी सिलाई में 2 फंदे आ गए। अगली सिलाई में मेरे 3 बारी आएगा, चौथी सिलाई में फिर मेरे 3 उल्टे आ जाएंगे, 3 फंदे सीधे आ जाएंगे ब्लैक के, 3 फंदे ब्लैक के आ जाएंगे। फिर अगर कहीं पे नहीं आता तो आप लोग कमेंट करें, मैं दोबारा से बता सकती हूँ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, पसंद आएगा। तब तक आप, जब तक मेरा पूरा स्वेटर बनता है, आप कोशिश करिए स्वेटर का थोड़ा शुरू कर लीजिए। स्वेटर इस तरीके का स्वेटर बनाना, बच्चों को बनाओ, चाहे बड़ों को बनाओ, चाहे जेंट्स का बनाओ, कैसे भी कहीं पे भी डाल सकते हो आप। एक लाइन नीचे डाल लो या फिर एक बेल सी डाल लो, या फिर दो बीच में डाल लो, 2 लाइन 1 लाइन। तो ऐसे कट करके फिर प्लेन बना लो, जैसे मैंने ये बनाया। देखो एक डिब्बी बनाने के बाद आप इस सिलाई को तो बनाओगे जो सिलाई में बना के ले जा रहे हो, उसके बाद आप थोड़ा सा प्लेन बना लो, फिर आप इसी तरीके से शुरू कर लो, तो थोड़ा दूर भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा अच्छी तरह से। तो 2 कलर में तो स्वेटर सुंदर लगते हैं। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। तो इस तरीके से मैंने ये तीनों पेज डिजाइन वाले बना दिए आधे। अब इसके बाद मैं प्लेन स्वेटर बनाऊंगी। तो अब मैं इसको इतना ही डालूंगी, और जब मेरा प्लेन स्वेटर पूरा बन जाएगा फिर मैं अगली वीडियो में डालूंगी। तो ये साल का आखिरी वीडियो है मेरा, अब नए साल में नए कलेक्शन के साथ। तब तक आप देखिए डिजाइन किस तरीके से बना है। बस इतना ही बना रही, इतना ही मैंने थोड़ा तीनों पेज बना लिए।